हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ निकुंज पटेल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट कंपैरिजन बिटवीन एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव। एज यू ऑल नो, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट ड्राइव एंड डीसी ड्राइव मतलब कि डायरेक्ट करंट ड्राइव। सो स्टार्टिंग विद कंपैरिजन, फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एसी ड्राइव मोस्टली 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर ड्राइव। एसी ड्राइव के लिए मोस्टली 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है। डीसी ड्राइव के लिए डीसी सीरीज टाइप मोटर इज यूज्ड। डीसी ड्राइव के लिए मोस्टली डीसी सीरीज टाइप मोटर इज यूज्ड। सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर इज रोबस्ट। एसी सीरीज के लिए स्क्विरल केज मोटर यूज़ होती है और उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो, और ड्राइव का भी अल्टीमेटली वो कंस्ट्रक्शन रोबस्ट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर इज लेस रोबस्ट। जो डीसी ड्राइव के लिए डीसी सीरीज मोटर यूज़ होती है तो अल्टीमेटली जो डीसी ड्राइव का कंस्ट्रक्शन होता है वो लेस रोबस्ट होता है। थर्ड, देर आर लेस नंबर ऑफ पार्ट्स सो द इनिशियल कॉस्ट इज लेस। एसी ड्राइव के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, सो इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है। In case of DC drive, initial cost is more due to increased number of parts. DC ड्राइव के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा होती है, सो उसका इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है। फोर्थ पॉइंट इज, इन केस ऑफ एसी ड्राइव मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो कम आता है। एंड इन केस ऑफ डीसी ड्राइव मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। डीसी ड्राइव का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है। देयर इज़ नो स्पार्किंग प्रॉब्लम। एसी ड्राइव के अंदर स्पार्किंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। देयर इज स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर एंड ब्रश। डीसी ड्राइव के अंदर देखोगे तो वहाँ पे कम्यूटेटर और ब्रश के पास स्पार्किंग का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, in case of AC drive starting torque of squirrel cage induction motor is less। जो स्क्विरल केज मोटर एसी ड्राइव के लिए यूज़ होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड। डीसी ड्राइव के लिए जो डीसी सीरीज मोटर यूज़ होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। स्पीड कंट्रोल इज डिफ़िकल्ट। एसी ड्राइव के अंदर जो स्पीड कंट्रोल है वो डिफ़िकल्ट है। डीसी ड्राइव के अंदर स्पीड कंट्रोल इज़ इजी। स्पीड कंट्रोल करना डीसी ड्राइव में इजी होता है। एफिशिएंसी इज़ मोर। एसी ड्राइव के अंदर देखोगे तो एफिशिएंसी जो होती है वो एसी ड्राइव की ज़्यादा होती है। डीसी ड्राइव में एफिशिएंसी इज़ रिलेटिवली लेस। अगर एसी ड्राइव के साथ कंपेयर करोगे तो डीसी ड्राइव की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम होती है। 9 पॉइंट, 3-phase सप्लाई इज इजीली अवेलेबल। एसी ड्राइव के लिए जैसे हम लोग एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट है तो उसके लिए 3-phase सप्लाई चाहिए, वो इजीली अवेलेबल होता है। डीसी हैज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम थायरिस्टर कन्वर्टर सो द कॉस्ट इंक्रीजेस। डीसी ड्राइव के लिए डीसी सप्लाई चाहिए और डीसी सप्लाई जो होता है वो मोस्टली इजीली अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली एसी में ही होता है। सो डीसी ड्राइव के लिए जो डीसी सप्लाई चाहिए वो ऑप्टेन करने के लिए हमको थायरिस्टर या फिर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ेगा। सो इसकी वजह से जो कन्वर्जन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन। जो एसी ड्राइव इज़ वाइडली यूज। एसी ड्राइव का यूज़ आप देखोगे तो वाइडली या फिर मोस्टली यूज़ होता है। एंड डीसी ड्राइव के लिए यूज्ड ओनली फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस लाइक ट्रैक्शन, होइस्ट, एलिवेटर एक्सेट्रा। डीसी ड्राइव का एप्लीकेशन आपको सब जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इट इज़ नॉट वाइडली यूज्ड, लेकिन कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस होगी लाइक ट्रैक्शन, जो ट्रेन हम लोग बोलते हैं ट्रेन के लिए, या फिर होइस्ट के लिए,
या फिर एलिवेटर लिफ्ट के लिए, इस सब के लिए डीसी ड्राइव यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन बिटवीन एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।